उछल रहा है मेरे का। तू देख तुम्हें इज्जत बेइज्जत की कोई परवाह नहीं है, हमेशा इस बदतमीज की फटकी खुली रहे। खुल रहा है मंत्रानी ने फैला हुआ है। बात कैसा है? अरे बंद कर ले। आओ पहनो तू यहाँ पर औरत लोग बैठे। अरे इज्जत नहीं। तुम्हें इज्जत बेइज्जत की कोई परवाह नहीं है, हमेशा इसका दरवाजा खुला रहता है। इधर चल। इसका चैन बंद कर दे। क्या हुआ? चड्डी नहीं पहने रहे, थोड़ा दबाएगा। ठीक है। दरबारी भंडारी। बाबा अरे क्या करा रे बाबा? क्या हुआ? अरे तो मार डालेगा रे बाबा। क्या चोट लग गई क्या? ये का दही दियो। अच्छा इसे ये का दही दिया। दांत न काढ़ाओ। ये का दही दियो तू। दरबारी भंडारी, ये तुम जानते हो हाँ। जो सामने वाले गांव का ये भीखू किसान है, ये भीखू किसान को ये हमने 40,000 रुपए दिया है, ये लेकिन भीखू किसान ये अभी तक मेरे द्वार पर शक नहीं दिखाया। ये हमेशा साला जी 40,000 की जगह पर यश्वर 4 लाख रुपए बन चुके हैं। यश्वर दरबारी भंडारी, यश्वर ये स्वर क्या है? कहा ये सर बोला कर। अच्छा। इतनी मार मारोगा साला कि पतली कर। चल मेरे साथ भीखू किसान के द्वार पर और कर्जा वसूल करके हम अभी लाते हैं। इधर चल। क्या नाम है तेरा? इनका नाम सुहरावन सिपाही। इनका नाम सुहरावन सिपाही। ठीक है सुहरावन सिपाही, यहीं पर ड्यूटी देना। और भंडरिया चल मेरे साथ। जैसे सुहरावन कहाँ है तो दौड़ के सुहरावे लागा, बस सही हो जाए। गैली गवनमा सैया के भवनमा अलगनमा पढ़ाई जैसा टटका घुंघटा तरे वैदा ऊपर पान गुटका। काका राम राम। राम राम बेटा। सब बढ़िया है? सब ठीक है। तो खड़े नहीं होते, आँखी कोच देखो भैया। आँखिया फूट डोगी हो का हमार बेटवा का बताई, इतना दिन रात मेहनत करा जात है तब वो खाना पीना नहीं हटत, एक एक दाना का मोहताज हन हम। तुहरे दादा तुहरे दलित रहा। दलित रहे? हाँ कैसे? मानो तो हमार पूजा कर तो हाँ दलित हट जाई। इनका पूजा करी है तो हमारा दलित हट जाए। हाँ पूरा मजाक नहीं कर दादा, हम चाहे जे हमार पूजा करते तो दलित हट जाती। अच्छा ये क्या आया बता है हो कहाँ? भाग जाए। क्यों रे भिखुआ? नमस्कार मालिक साहब। बता रहा नमस्कार मालिक साहब, मैं तुम्हें 40,000 रुपए दिए थे। 40,000 के जगह पर वो 4 लाख बन चुके हैं। क्या मालिक 4 लाख? और जब से रुपया लेकर आया है तूने मेरे द्वार पर शक नहीं दिखाया, क्यों?
क्यों नहीं आया, बता साफ साफ। मालिक, मैं बहुत परेशान हूँ। इस समय मेरे पास एक पाई नहीं है। परेशान हो, तेरे पास एक पाई नहीं है। सुन मेरी बात, ये तो भीखू मेरी बात पर सुनो लगा कर ध्यान, और कर्जा मेरा याद दे और दे कहने। पैसा है नहीं आए मेरे सरकार, और दाना खाने को नहीं सुनो मेरे सरकार। ये तो सुना बकवास तेरी मैं नहीं चाहता सुनना। ये तो नहीं चाहता लाके कर्जा हमारा हमें दीजिए, बेदखल मैं करूं वरना जायदाद से मेरे कहने का मतलब समझ ली। कहेगा एक दाना नहीं घर में खाने का है, मैं हूँ बीमार ठाकुर जी सुन। मैं हूँ ठाकुर बीमारी सुन लीजिए, और मैं चुकाऊं कर्ज जल्दी ही आपका। मैं चुकाऊं कर्ज जल्दी ही आपका। जुबान में ताला लगा। हरामजादा कह रहा मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, तुम्हारा कर्जा बहुत जल्द चुकाऊंगा। आज तक तो ना मेरे द्वार पर शक नहीं। सुन मेरी बात, आज की बात ये तेरी जमीन मेरी होगी, उस पर खेती हम कराएंगे, उस जमीन के नजदीक नहीं जाना। बेटा भंडारी, अब मैं क्या करूं? अब ये चलता हूं, ये बातें धर्माधिकारी ठाकुर विक्रम सिंह से बताता हूं, क्योंकि वह मेरे मालिक हैं, उसका इंसाफ उन्हीं करेंगे। दादा तुम्हारे साथे रहे पे हमारो चलाई होती है। आइए चलते हैं बेटा। क्या बताओ या दादा, हम दुआई हो सरकार, दुआई हो। क्या बात? ठाकुर साहब, मैं आपकी रियासत का गरीब किसान भीखू हूं। मैं मालिक, क्या तकलीफ है बोलो। ये ठाकुर जगदेव सिंह इनका बहुत मारी नहीं। मालिक ठाकुर जगदेव सिंह ने मुझे बहुत मारा और मेरी खेती हड़प ली साहब। क्यों मारा? किस लिए मारा?
मैंने उनसे 40,000 रुपए लिया था ब्याज में कि मैं दे दूंगा, लेकिन मैं मालिक दे नहीं पाया, इसलिए मुझे बहुत मारा। अब सरकार बोलो। 40,000 के बजाय वो 40 लाख कह दे। 40 लाख कैसे हो जाएगी? अब पता नहीं, वह जोड़ी जा रहे हैं, इनके बेचारे के खेती और ले ली। हम कहा न मारो तो हमारा पिलाई की। शिवाई भंडारी, जाकर जगदेव सिंह से बोल दो कि वो 5 बजे के पहले विक्रम सिंह की अदालत में हाजिर हो जाए, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। जो मेरे कहने के मुताबिक काम नहीं करता है, हम उसे सही सजा देता हूं। हेलो, हाँ भैया, दिव्यास भैया की तरफ से ये जो रोल ठाकुर का मतलब लगाए हैं राजकुमार भैया का 500 रुपया नाम दिए हैं, लाख लाख धन्यवाद। अरे भाई कौन नाम है? हेलो, नाम लेके आवा है और राजकुमार रही कहा कहीं। एक बात सुन लियो, अब मारियो ना, ना तो तुम्हें ऐसा ना ठाकुर हम यहाँ बांधी थे। कहां से आ रहा है? क्या नाम है तेरा? हम धर्मा अधिकारी ठाकुर विक्रम सिंह का हम बॉडीगार्ड हैं। अब सुन लिया अपन मुंह खोल के, हाँ कान से, कि 5 बजे के पहले हवेली पर न पहुंच गए हो तो जवन पिलाए पिलब कि अघा जाबो। कौन धर्माधिकारी? कौन धर्माधिकारी? बड़ा धर्माधिकारी बता रहा, नालायक कहे। चलो जाओ यहां से। चलो जाओ। धर्माधिकारी विक्रम सिंह, इसका मतलब देखो किसान मेरी शिकायत धर्माधिकारी विक्रम सिंह के अदालत पर किया है, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं हवेली नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भतीजे जगदेव, तुम्हारी बातें मैं सब कुछ सुन लिया, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा तुम्हें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सुनो, मैं बतला रहा हूं। वक्त के पहले जब तू हवेली चला, वक्त चाचा जी, ये आप क्या समझा रहे हैं? सच कह रहा हूं। तू हवेली चला, मान ले बात इसमें तेरी खैर है, वो नहीं अंजाम होगा बहुत ही बुरा। गच जाने में तूने क्या किया है? तो होगा अंजाम क्या मैं नहीं जानता, होगा अंजाम क्या? तो मैं नहीं जानता, आज हरगिज हवेली नहीं जाऊंगा। नीच लोगों का हमदर्द हमें बनता है, वो है ठाकुर, तो उसको दिखलाओ। तो करना तेरा बगावत नहीं ठीक है, करना तेरा बगावत नहीं ठीक है। ठीक है, वो नहीं अंजाम भारी भुगतना पड़े,
मान कहना मेरा तुझको समझा रहा वक्त के पहले जा तू अदालत ये तो है छुपी तेरी हड्डी में विक्रम का डर है, छुपी तेरी हड्डी। तो विक्रम का डर मेरी दहशत से वो डर निकल जाएगा। चाचा जी शिक्षा मुझको नहीं दीजिए, वो है ठाकुर तो उसको दिखलाऊंगा। चाचा जी मैं हवेली नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भतीजे सदैव तू मेरा भतीजा है, तुझे समझाने का काम मेरा है। समझे ना समझे तेरा काम है। मैं तो चला जयराम जी की। जाओ कमरे में चाय पियो, आराम करो। हया और शर्म और जुबाना चला रे पे। इस जगह पे तू सुख से न रह पाएगा। तू ये कहता हवेली और नहीं जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि दौड़ी ताजा। इस गुस्ताख के हाथ में हथकड़ी, ये हवेली नहीं जाएगा। इसे घसीटते हुए हवेली लेकर आओ। रामगढ़ का इतिहास इस बात का गवाह है कि पिछली 7 पुश्तों से हमारी खानदान ने इस परंपरा को अपना खून पिला पिला कर जिंदा रखा। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि इंसाफ और सच्चाई के हिफाजत के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने जान की बाजियां लगाई है, लेकिन इंसाफ के पाक दामन पर कभी आंच नहीं आने दिया। यही वजह है कि इस इलाके के लोग कानून के पास जाने से पहले इस हवेली का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन आज इस कमबख्त ने अपने दौलत और ताकत के नशे में इस सदियों पुरानी रवायत को ललकारा है। शायद ये भूल गया है कि सच्चे वसूलों के पहरेदार का नाम है ठाकुर विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह का जिंदगी किसी माँ ने वो सूरमा आज तक पैदा ही नहीं किया। चौबे जी, अदालत की कार्रवाई शुरू किया जाए। जाओ भीखू किसान को बुला के लेके आओ। भीखू अपना दुख दर्द बयान करो। तो खा के कहता कसम आज की ताकि मैं मुझ पे गुजरी है जो सब सुनाता हूँ मैं। मेरी खेती हड़प ली, अरे बेईमान ले मारा लाठी से सब सच सुनाता हूँ मैं।
10,000 है, मूल पर ब्याज इतना लगाया गया, 1 महीने में वो बने 4 लाख। वो कोरा कागज पे दस्तखत कराया। तो किसने तेरी खेती को इसने लिया, किसने तेरी खेती किसने अपनाया है? किस लिए तेरी खेती को इसने लिया, किस लिए तुझ पे लाठी चलाई गई? माजरा साफ जो है ये बयां कीजिए, किस लिए तेरी हालत बना गई? चौबे जी, ठाकुर साहब, मैं सारी बात को समझ गया। जो कागज है उस कागज को जगदेव सिंह दिखा। ये तो कोरा कागज न था, उस पर सब था लिखा, कोरा कागज न था। ये तो उस पर सब था लिखा, वो कहीं खो गया मैं नहीं जानता, इसको मारा नहीं, झूठ ये कह रहा, जो भी ये कह रहा मैं नहीं मानता। भिखू आगे बढ़ो, अपनी चोट के निशान हमारे ठाकुर साहब को दिखाओ। विश्वास न हो, ये देख लीजिए, बहुत लाठी से बहुत मारा है हमें, बहुत मारा है। तो माजरा सब समझ में है मेरे, आ गया माजरा सब समझ में। समझ में मेरे आ गया, कर्ज के बदले लाठी से मारा गया, मूलधन कमती था, ब्याज ज्यादा लगा, इसलिए भिखु को है सताया गया। दीवान जी, सभी पहलू पर विचार करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जगदेव सिंह ने भिखु की जमीन को जबरदस्ती हड़पा है, इसलिए जगदेव सिंह को भिखु की जमीन वापस करना होगा। और जो भिखु के बदन पर लाठी डंडे के निशान हैं, हंटरों के निशान हैं, जगदेव सिंह को भिखु को दवा के लिए 4,000 रुपए देना पड़ेगा। हमारे हुक्म की तामील हो, अदालत यहीं पर खत्म की जाती है। जैसा कहेंगे आप वैसा ही होगा। ठाकुर जगदेव सिंह, सुना आपने? सुना। भीखू के चोट जितने लगे हैं, उस दवा के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, 4,000। निकालो जल्दी से। ए भंडारी, क्या देखते हो? खोल हथकड़ी। हमारे यहाँ मिला है, सही कह रहे हो। काट दिया, खोल इसे। फिर कहा वहाँ खोलो खोलो इसे, खोलो खोलो। कहा हमने चक्कर महा। भीखू आगे बढ़ो, निकालो 4,000 रुपए। मिल गए पैसे? हाँ मिल गए। जाओ अपनी दवा कराओ।